डिवाइन सोल। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो उन सब का शुक्रिया जो मेरी चैनल में नए आए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा हौसला बढ़ाया। गाइड्स, आज मैं फिर से रीडिंग लेके आई हूँ। हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल है, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करनी है। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, या डिवाइन आपको जो गिफ्ट देने वाला है और उसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग करना चाह रही थी, तो मैंने 3 पाइल रखी हुई है। हर बार की तरह आपको अपनी इंट्यूशन से या आपको जो भी भगवान है या आप जिसमें भी मानते हैं उनका नाम लेके आप एक पाइल चूज कीजिए और मैं फिर उसकी रीडिंग करूँगी। और गाइस, एक बात और, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबको रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं। जिसको रेजोनेट हो वो ले, और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो कोई और वीडियो देख ले। तो मैं आपको थोड़ा वक्त देती हूँ, आप अपनी अपनी पाइल चूज कर लीजिए। गाइड्स, ऐसा नहीं है कि आप एक ही पाइल चूज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पाइल चूज करनी है तो आप कर सकते हैं, और जिनके पास वक्त है वो पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ इन 3 फाइल में से आपके लिए ऐसी चीज़ ज़रूर आपको मिल जाएगी कि जो आपको फ़ायदेमंद हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप जैसा ठीक समझे। तो आशा करती हूँ आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। तो हम चलते हैं पहले पाइल 1 के डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, और क्या वो कुछ तोहफा देना चाहते हैं आपको। क्योंकि जिसे डिवाइन तोहफा देना चाहती है उसे तोहफा देगी, और जिसे एडवाइस देना चाहती है उसे एडवाइस देगी। लेकिन तोहफा तो सबको ही मिलेगा, लेकिन कुछ लोगों को डिवाइन टाइम पे मिलेगा। जो कर्मा उनके बाकी है वो उनके पूरे हो गए, उसके बाद वो कहते हैं ना कि काम पूरा होने के बाद ही तनख्वाह मिलती है। तो ये एक ऐसी ही बात है कि हमें जो कर्मा इस धरती पे करने हैं वो तो हमें करने ही है, और वो जब तक हम पूरे नहीं करते तब तक हमें उसका रिवॉर्ड या उसका फल नहीं मिलता। तो चलिए हम शुरू करते हैं फाइल 1 से। हाँ गाइड्स, और एक बात मैं और कहना चाहती थी। गाइड्स, मैं जब ये रीडिंग की शुरुआत करूं तब मैं पहले जो भी किस टॉपिक के बारे में है वो मैं बताती हूँ। तो प्लीज़ आप सब लोग सुन लीजिए करिए, क्योंकि अलग अलग पाइल में मैं अलग अलग इतना बताऊंगी तो वक्त भी जाया होगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक है गाइड्स, तो चलिए देखते हैं पाइल 1 डिवाइन क्या मैसेज देना चाहती है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, पाइल 1 जिन्होंने भी सिलेक्ट की है उनके लिए डिवाइन का मैसेज है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, बहुत, इतनी मेहनत के कोई कसर नहीं बाकी रखी मेहनत करने में। और अपने कंधों पे आपने इतनी जिम्मेदारियां ली है कि आप मतलब उतनी जिम्मेदारी लेने की अवस्था में नहीं थे, फिर भी आपने वो जिम्मेदारी ली है। और अब आप उसे बाखूबी बड़ी ही हिम्मत और हौसले के साथ उसे अपने अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं, और आप पहुंचा भी देंगे और आप कामयाब भी होंगे। इसलिए डिवाइन आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा, और आपके लिए डिवाइन की तरफ से गिफ्ट भी आ रही है। अब वो गिफ्ट किस रूप में होगी, जो भी काम आपने किया है। अब देखिए, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कोई गरीब की मदद की, सही, किसी ने भूखों को खाना खिलाया, किसी ने पशु पक्षी को खाना खिलाया,
मतलब जिस तरह से भी आपने मेहनत की है, किसी ने अपने परिवार के लिए इतना मतलब संघर्ष किया, किसी ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, किसी ने कहते हैं ना कि जॉब में इतनी मेहनत की, जो भी जिसने अपना एफर्ट लगाया है, कुछ लोगों ने रिश्ते अपने बचाने के लिए मेहनत की, एफर्ट किए हैं, तो वो सब अब आप उस कगार पे आ गए कि आप उसको अब अंजाम दे दोगे। तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहती है कि अब आपको उसका फल मिलने वाला है और आप बहुत ही जल्द एक कहते हैं ना नई ऊर्जा में आने वाले हैं। आपके लिए एक नई सुबह आने वाली है, आपके लिए अबंडेंस भी आ रहा है और आप में इतनी ताकत, इतनी हिम्मत आ जाएगी कि आप हर उस चीज़ को पा लेंगे जिसके आप हकदार हैं और डिवाइन आपको वो आपका हक जरूर देंगे। इसलिए आपको मायूस होने की या कहते हैं ना कि ऐसा मन में गम लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके साथ इंसाफ होगा और आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा और बहुत जल्द मिलेगा। ज़्यादा वक्त नहीं है, बहुत जल्द मिलेगा और हो सकता है कि आपको ये आपका फल, ये आपका कहते हैं ना गिफ्ट, तोहफा, जो भी कहे, वो आपको कुछ महीनों में ही मिल जाए, कुछ महीनों में ही ये आपको मिल जाए। तो आपको जरा भी हिम्मत नहीं हारना और आप जो कर रहे हैं काम उसे आप पूरा कीजिए हिम्मत के साथ, क्योंकि डिवाइन आप पे मेहरबान है, उनके ब्लेसिंग आपके साथ है और वो आपको जरूर आपकी मेहनत का फल देने वाला है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी और अगर रेजोनेट हुई है तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए अब देखते हैं पाइल 2 के लिए क्या है डिवाइन मैसेज और गिफ्ट। पाइल 2, द स्टार, द लवर्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। पाइल 2, आप लोग ने अभी तक का वक्त बहुत ही दर्द में, तनाव में और हर तरीके से मुश्किलों में गुजारा है। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब आपका क्या होगा या आपको क्या करना चाहिए। इस टेंशन में और इस तनाव में आपकी रातों की नींद भी नहीं हुई है और आप इतने बेचैन हो चुके हैं कि आपको कोई राह नहीं दिखती, कुछ भी आप सोच समझने के लायक ही नहीं रहे। लेकिन अब आपको फाइल 2 जिन्होंने सिलेक्ट किए, अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके लिए डिवाइन ये मैसेज दे रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में नया सवेरा आने वाला है और आप इस अवस्था में से बाहर निकल जाने वाले हैं। आपका वक्त, ये जो दुख दर्द भरा था, वो बदलने वाला है और आप अब बैलेंस में आने वाले हैं। आपकी सोच और आपकी जो भी पुरानी तकलीफ़ें थी वो सब बदलने वाली है और आप अब बहुत ही अबंडेंस में आने वाले हैं। आप बैलेंस करेंगे हर चीज़ का और आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलेगी और आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आप कहते हैं ना कि हर चीज़ को हासिल कर लेंगे, चाहे वो पैसा हो, हेल्थ हो, रिश्ते हो, हर चीज़ में आप आगे रहेंगे और डिवाइन आपको ये गिफ्ट देने वाला है कि आपके पास ना ही पैसे की कमी रहेगी, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपके सारे रिश्ते भी अगर बिगड़े हुए थे तो वो अच्छे हो जाएंगे और आप एक ऐसे बैलेंस में आ जाएंगे कि फिर आपको कभी भी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी फिर से ऐसी हालत हो, क्योंकि डिवाइन ने आपकी प्रेयर को सुन लिया है और ये आपको तोहफा देने वाला है। और मैं एक बात और देख रही हूँ, ये सब लोगों के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए है कि डिवाइन उनको उनका प्यार उन्हें कहते हैं ना तोहफे में देने वाली है।
कुछ कुछ जो लोग हैं उनकी शादी भी हो सकती है, और उनके जो सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो भी उन्हें मिल सकते हैं। कि हो सकता है कि ऊपर वाला मेहरबान हो जाए और उनको उनका सोलमेट ट्विन फ्लेम से मुलाकात करवा दे, या फिर जो प्यार करते हैं उनकी शादी हो जाए, रिश्ता पक्का हो जाए। ये भी मुझे नज़र आ रहा है, मेरा इंट्यूशन बता रहा है। और इसके अलावा एंजल की भी ब्लेसिंग आप पे रहने वाली है। तो हो सकता है कि जिन्होंने भी ये फाइल सिलेक्ट की हो उसमें से कुछ लवर्स भी हो, तो उनके लिए ये फिक्र ये भी हो सकती है, ये तनाव ये भी हो सकता है कि मेरा सोलमेट, मेरा ट्विन फ्लेम या फिर मेरा रिश्ता कब होगा। इन सब परेशानियों में भी वो रात रात भर सो ना पाते हों। तो हो सकता है कि डिवाइन ये कह रहा है कि अब आपकी ये तकलीफ़ दूर होने वाली है, ये टेंशन दूर होने वाला है, और आपकी ज़िंदगी में सितारे तारे जगमगाने वाले हैं, और आप बहुत ही खुशियों के साथ दिन बिताने वाले हैं। और वैसे भी दिसंबर महीना आ ही रहा है, तो दिसंबर में ज़्यादातर देखा गया है कि स्टार को ज़्यादा रखते हैं, चमकते हैं। हर घर में लोग अपने दरवाजे के बाहर ये स्टार रखते हैं। तो आपके लिए भी ये कहते हैं ना कि दिसंबर महीना बहुत ही अबंडेंस वाला हो, आपका प्यार, आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम मिल जाए, और आपकी जो भी विश थी वो पूरी हो जाए, क्योंकि स्टार कार्ड आया है। तो मुझे तो यही लगता है कि शायद दिसंबर महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो फाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी, और रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिए गाइस। आप लोग कमेंट्स कीजिए तो मुझे पता चले कि आपको मेरी रीडिंग कितनी रेजोनेट होती है। चलिए अब देखते हैं फाइल 3 के लिए क्या है। फाइल 3 आपके लिए कार्ड आए हैं द मून, 7 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ सोर्स। फाइल 3 मुझे लगता है कि अभी आप बहुत ही कंफ्यूज है कि किस तरफ जाएं, किस तरफ ना जाएं। आप एक डिसीजन लेते हैं और फिर कुछ दिनों बाद या कुछ हफ्तों बाद आप वो डिसीजन पे से दूसरा डिसीजन लेते हैं। मतलब आप एक चीज़ पे अड़े नहीं रहते, आपके मूड बार बार जैसे कहते हैं ना बदलते हैं कि क्या करूं, ये करूं या ना करूं। और आप जो भी मतलब करते हैं तो उसमें जो धैर्य जो होना चाहिए, जो अच्छी जैसे कहते हैं ना कि सोच समझ के करना चाहिए, एक व्यू रचना के साथ। एक जैसे वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो उस रास्ते का पता हमें मालूम हो तो ही हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं, वरना हम मंजिल तक पहुंचते नहीं। मतलब उसका जो नक्शा है वो हमारे पास होना चाहिए। या फिर कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो उसकी व्यू रचना कि हमें कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है, इस बात की पूरी हमें जानकारी होनी चाहिए। और आप जैसे देखते हैं, मैं एक एग्जांपल दूं कि युद्ध अगर होते हैं तो उनमें भी पूरी रणनीति तैयार होती है। अगर रणनीति के बिना हम युद्ध करने जाएंगे तो हम वहाँ भी नाकामयाब होंगे। तो आपको आपकी जो ये सोच है, जिन्होंने भी ये फाइल 3 चूज की है, उसमें से सबकी बात नहीं कर रही, कुछ लोगों की मैं बात कर रही हूँ। वो अपनी अभी भी उनमें जैसे कहते हैं ना कि इतनी सोच समझ नहीं है कि वो जो भी मतलब सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो काम में हो, रिश्ते में हो या फिर पढ़ाई में हो, वो गहरी सोच के साथ किसी के साथ विचार विमर्श करके नहीं करते। बस वो बिंदास, बिल्कुल बिंदास, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन नहीं, इस तरह नहीं होता। तो डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहता है कि आप एक ही अपने लक्ष्य पे रहिए, चाहे वो आप बिजनेस हो, जॉब हो, पढ़ाई हो, रिश्ता हो।
एक ही लक्ष्य अपना बनाइए और उस पे आप अड़ग रहिए। और अपने अंदर जो ये बचपना है, जिसे बचपना तो नहीं कहते, मतलब एकदम बिंदास, जैसे कहते हैं ना, किसी की भी फिक्र नहीं, जो होता है होने दो, ऐसा जो आपका ये रवैया है उससे बदलिए। और कुछ लोगों के लिए डिवाइन ये मैसेज भी दे रहा है कि आपने बहुत ही मेहनत की है, बहुत हद से ज़्यादा मेहनत की है, और अब आप उसका फल कब मिलेगा उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो डिवाइन आप लोगों से ये भी कह रही है कि आपने बीज बो दिया है, अब फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको सब्र करना पड़ेगा। फल तो आपकी किस्मत में है ही, लेकिन हम जब बीज बोते हैं किसी भी चीज़ का, तो 2 या 3 दिन में तो वो पेड़ नहीं बनता, और 8 दिन में उस पर फल नहीं आते। तो अगर हमने बीज बोया है तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, पेड़ बनेगा, फिर उस पर फल आएंगे। तो अगर आप सब्र करते हैं और हिम्मत से डटे रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं और डिवाइन पे आप भरोसा करते हैं, तो आपको आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। और अगर कोई ऐसी जो आपने रणनीति नहीं बनाई है किसी भी काम के लिए, एक अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि सोच नहीं बनाई है, तो आप फिर से वो सोचिए और सही डिसीजन लीजिए, और एक ही जो मंतव्य है उस पे आप अड़े रहिए और मेहनत करते जाइए। आपको आपकी मेहनत का फल डिवाइन टाइम पे जरूर मिल जाएगा। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुई होगी। अगर रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। गाइस, अगर मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और गाइस, प्लीज़ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं फिर आऊँगी एक नई रीडिंग के साथ। तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू।